बड़वाह नगर पालिका परिषद की बैठक सभागार में आयोजित की गई। बैठक में 20 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें अधिकांश प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। हालांकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े निंदा प्रस्ताव पर पार्षदों में मतभेद देखने को मिला। बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीएमओ कुलदीप कुशुक, वार्ड पार्षदों और नवनियुक्त एल्डमैन की उपस्थिति रही। बैठक में शहर के विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। जय स्तंभ चौराहा पर छत्रपति शिवाजी की भव्य प्रतिमा स्थापना और नए जय स्तंभ निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही कालंका माता मंदिर के पास 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने और गणगौर घाट के सौंदर्यीकरण का निर्णय भी लिया गया। बैठक के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े निंदा प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताया, लेकिन बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लोकसभा में बिल गिरा, उसके लिए, उसका निंदा प्रस्ताव के लिए आज विशेष रूप से सम्मेलन बुलाया गया था, क्योंकि हम ही मध्य प्रदेश की लगभग सभी निकायों ने इसके समर्थन में जो है वो प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा था। और जिन भी परिस्थितियों में ये प्रस्ताव गिरा है, तो उसके बाद में हमारे को ऊपर से निर्देश थे कि इसका निंदा प्रस्ताव किया जाए, और उसी के संबंध में आज विशेष सम्मेलन आहूत किया गया। इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन कर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव के पूर्व लागू नहीं होने के विषय पर निंदा प्रस्ताव पास किया गया। इसमें हमारे साथी जो कांग्रेस पार्षद थे, जिसमें हमारे विष्णु वर्मा जी, सुनील चौधरी जी, अनिल कानूनगो जी और बद्री पटेल जी, इन लोगों ने जो है वो इसमें अपना विरोध दर्ज कराया। इन सभी लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन परिषद में जो है वो सर्वानुमत बहुमत के आधार पर इस प्रस्ताव को निंदा प्रस्ताव किया गया है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ जय स्तंभ चौराहे पे शिवाजी प्रतिमा के विषय में था, क्योंकि बाकी चीज़ें सब जो है वो एक योजना में आ जाती है, लेकिन जो प्रतिमा है, प्रतिमा लगाने का खर्च निकाय को उठाना पड़ता है। इसलिए उसको हम विषय परिषद में लाए और निकाय ने आज सर्वानुमति से पास किया। इसमें भी कुछ लोगों के अंदर जो है दिमाग में कई तरह के भ्रम थे कि अभी वर्तमान में जो जहाँ पर महेश्वर चौराहे पे जय स्तंभ बना है वो एक स्वाधीनता दिवस मतलब स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति में है, इस तरह से। लेकिन चूंकि वो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, अब उसकी कोई स्ट्रेंथ बची नहीं है, इसलिए हम जो शिवाजी प्रतिमा लगा के जो चौराहे का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, उसमें जय स्तंभ का भी जो है वो प्रतीक रहेगा, और उसको भी स्वाधीनता सेनानियों की जो स्मृति में उसको भी बरकरार रखा जाएगा, जो हम स्वाधीनता सेनानियों का भी सम्मान करते हैं और जिस भावना से वो लगा गया था उस भावना का भी हम सम्मान करते हैं। इसलिए शिवाजी स्टेचू के साथ ही उसको मर्ज करके और महेश्वर चौराहे को नया सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके बाद में जो है वो अन्य विषयों के साथ में एक महत्वपूर्ण विषय था कि कालंका माता परिसर के सामने एक सेल्फी पॉइंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कालंका माता परिसर के मंदिर के ठीक सामने पुल के साइड में जो खाली जगह पड़ी रहती है, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से गंदगी होती है, और हम चाहते हैं कि इस गंदगी को हटा के वहाँ पे ऐसा सौंदर्यीकरण कर दिया जाए जिससे वहाँ पे स्वच्छता भी बनी रहे और सुंदरता भी बनी रहे। साथ ही चूँकि सीआईएसएफ परिसर लगा हुआ है, इसलिए वहाँ पे 100 फीट का तिरंगा लगाने का भी हमारा प्रस्ताव है, इसको भी सर्वानुमति से पास किया है। साथ ही गणगौर घाट पे जैसे हम देखते हैं कि गणगौर घाट का निर्माण काफ़ी अच्छे ढंग से हो गया, बढ़िया सौंदर्यीकरण हो गया, लेकिन जो पिछला हिस्सा है उसका, जहाँ पे सीवरेज का पानी जाता है और लगातार भयानक गंदगी रहती है, तो चूँकि गणगौर घाट को हम जब इतना सुंदर बना रहे हैं और वहाँ पे आए समय धार्मिक गतिविधियाँ होती है, गणगौर माता के कार्यक्रम होते हैं, भगवान कृष्ण का जलवा पूजन होता है, तो वहाँ पे स्वच्छता रहे, इस भावना से हमने ये प्रस्ताव लाए हैं कि जो सामने जहाँ गंदगी रहती है वहाँ पे उस गंदगी को हटा के और अच्छा ग्रीनरी कर दिया जाए, जिससे कि पेड़ पौधे लगे और सुंदरता बढ़े और गंदगी खत्म हो जाए। इस पर भी हमारे जो है वो 4 नंबर के पार्षद नरसिंह सरागे जी ने विरोध किया। उनका अधिकांश विषयों में विरोध रहा, लेकिन बाकी जो है वो बहुमत से सारे प्रस्ताव पास हुए। जो भी इसमें महत्वपूर्ण विषय थे, खास करके एक विषय जल आवर्धन योजना को लेकर था कि जो 2012 से आज तक अपना काम पूरा नहीं कर पाई, और अभी भी जो स्थितियाँ हैं, तो इसके लिए हमारे सभी पार्षद साथियों की मंशा थी कि इनका जो है वो कार्य अब यहीं पे बंद कर दिया जाए और शेष कार्य निकाय स्वयं करवाए। तो इसलिए आज वो भी प्रस्ताव हमने पास किया है। तो इस तरह से कुल आज 20 प्रस्ताव थे और 20 प्रस्ताव जो है वो आज जो है वो बहुमत के साथ पास हुए हैं। अधिकांश विषय में सर्वानुमति रही है, कुछ में जो है वो विरोध। कुल मिलाकर पार्षदों की बैठक सौंदर्यपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, जिसमें शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।